साथियों सुन लो, यीशु की सुनाई एक कहानी। स्वर्ग का राज्य है कैसा, उस मनुष्य के जैसा, खेत में जिसने अपने अच्छा बीज है बोया। लोग सारे जब सो रहे थे, दुश्मन उनका जाग रहा था। चुपचाप खेत में जाकर बहुत सारे वो डाल रहा था। अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज। फिर अंकुर फूटे और बाल बड़ी, पर जंगली पौधों के बीच फली। मजदूरों ने फिर उस मनुष्य से पूछा, आपने तो अच्छा बीज था बोया, फिर कहाँ से है ये आया? अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज। उस मनुष्य को फिर समझ आया, दुश्मन ने उसके जाल फैलाया। मजदूरों को फिर उसने समझाया, अभी न बटोरो तुम जंगली पौधा, कहीं साथ न उखड़े गेहूं का भी बाला। इसलिए कटनी तक बढ़ने दो, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज। कटनी पर पहले जंगली पौधे काटो, जलाने को उसके फिर गड्ढे बांधो। गड्ढे में मेरे फिर गेहूं को लाकर इकट्ठा कर लो, उनको संभाल कर। गड्ढे में फिर गेहूं भरमा, नहीं चली दुश्मन की चाल। अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज जंगली बीज, अच्छे बीज के बीज
और राज्य में उनके निवास करेंगे। अच्छे बीज, 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 अच्छे बीज। आज हम साधारण वर्तमान काल के 16वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां आज हम सुनेंगे मत्ती की सुसमाचार अध्याय 13 वाक्यांश 24 से लेकर 43 तक। कहानी या दृष्टांत एक ऐसे माध्यम है जो छुपा हुआ रहस्यों को प्रकट करता है। अक्सर हम परिवारों में सुनते हैं, बड़े लोग छोटे लोगों को कहानियां सुनाते हैं। एक महल की कहानी, राजाओं की कहानी, और बच्चे पूरे ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं। और अंत में बड़े लोग छोटे लोगों को कुछ संदेश भी देते हैं, उस राजा के समान रहना चाहिए, उस व्यक्ति के समान जीना चाहिए करके। यही एक माध्यम है जो लोगों के ध्यान को आकर्षित कर सकते हैं और अंत में जो हम कहना चाहते हैं वो संदेश को छोड़ सकते हैं। आज के सुसमाचार भी एक ऐसे ही। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक विशाल जन समूह को देखकर, भीड़ को देखकर नाव में बैठ गए और उनको दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के रहस्यों को, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को प्रकट करते हैं। एक जंगली बीज का एक दृष्टांत, राई का दाने का एक दृष्टांत और खमीर का दृष्टांत। और इन तीनों दृष्टांतों में विशेष रूप से जंगली बीज के दृष्टांत को व्याख्या करते हैं। ये कारण एक ऐसा है क्योंकि इसके पहले के अध्याय में यदि हम पाएंगे, जहां फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते थे। प्रभु जो भी कार्य करते थे उनमें कुछ गलतियां ढूंढते थे, उनमें कोई अच्छाई नहीं ढूंढ पाते थे और उनके अविश्वासी बन गए। और इतना भी नहीं, प्रभु जो कुछ करता है उनके पीछे पड़ जाते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, अविश्वासी बनकर रह जाते हैं। लेकिन वे संख्या, उनकी संख्या तोड़ी। लेकिन प्रभु की खोजने वाले, प्रभु को चाहने वाले, प्रभु के साथ चलने वाली संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए मत्ती की सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 में यह लिखा है, एक विशाल जन समूह को देखकर प्रभु उनके बीच में ईश्वर के राज्य का प्रवचन सुनाने लगते हैं। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में लिखा है, वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे। प्रभु को मालूम था लोगों को ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में समझाना इतने आसानी काम नहीं थे। इसलिए अक्सर जब भी वो प्रवचन सुनाते थे, जब भी वो ईश्वर के राज्यों के रहस्यों के बारे में सुनाते थे, वो अक्सर दृष्टांतों में सुनाते थे, क्योंकि प्रभु आगे इसका कारण भी बताते, इसलिए वो सुनाते थे। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 12 में लिखा है, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझते। साधारण लोग हैं, इतनी आसानी से वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु ने सोचा एक कहानी के रूप में, दृष्टांत के रूप में ईश्वर के राज्यों के रहस्यों के बारे में उन्हें समझाए। इसलिए प्रभु जंगली बीज का एक दृष्टांत आज हमें सुनाते और इसका व्याख्या भी करते हैं, इनकी व्याख्या भी करते हैं। आइए हम सुनेंगे इस एक दृष्टांत, एक बोने वाले के दृष्टांत। एक मनुष्य अपने खेत में अच्छे बीज बोने के लिए जाता है और बीज बोने के बाद कुछ समय के बाद उस अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज भी दिखाई दी। उनके नौकर ने आकर उस मनुष्य से, उस मालिक से कहा, आपने तो अच्छे बीज बोया था, ये जंगली बीज आया कहाँ से? आप आदेश देंगे हम उसे काट के फेंक देंगे। लेकिन उस मनुष्य इतनी दयालु था, उन्होंने अपने नौकरों से कहा, रहने दो, कटनी तक साथ साथ रहने दो करके उनको आदेश दिया था। और आखिरी में उन्होंने ये भी संदेश दिया था, जब कटनी के समय आएगा तब हम सबसे पहले जंगली बीज को बटोर लेंगे और उसे आग में जला देंगे। ये एक ऐसी कहानी है, ऐसे एक दृष्टांत है जिसके लिए प्रभु व्याख्या करता है। ये व्याख्या अध्याय 13 वाक्य 37 से 39 तक लिया गया है। इसमें 7 लोगों, 7 पात्रों को देखने को मिलता है। सबसे पहले बीज बोने वाला मानव पुत्र है, मानव पुत्र है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम इस दुनिया में आए और हम एक ऐसे बीज, और इस दुनिया एक खेत, और जंगली बीज शैतान की दुरात्मा है
और बोने वाला एक शैतान है, और कटने का समय हमारे अंत समय है, और बटोरने वाले स्वर्गदूत। इन 7 गुणों को दृष्टांत के अंदर समेट के रखा है, और इसे समझाने के लिए प्रभु आगे आते हैं। और हम सब एक अच्छे बीज हैं, और इस अच्छे बीच में जंगली बीज आया कैसे, यही हम हमारे बीच में एक सवाल बनकर खड़े हो जाता है। आइए हम इस दृष्टांत में हमें क्या शिक्षा मिलती है। विशेष रूप से मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, 2 बातों को इस दृष्टांत में मैं देखता हूँ। बोने वालों की सहनशीलता, धैर्य, गॉड्स पेशेंस हम कह सकते हैं अंग्रेजी में। एक बात, प्रभु यीशु क्रिस्त बीज बोने के बाद अपने नौकरों से कहते हैं, या मानव पुत्र बीज बोने के बाद अपने नौकरों से कहते हैं, रहने दो, कटनी तक रहने दो करके। लगभग 3 महीने का समय है। यदि फसल के दृष्टिकोण से देखें, एक किसान के दृष्टिकोण से देखें, 3 महीने तक प्रभु कहते हैं साथ साथ पढ़ने दो। प्रभु का पेशेंस देखिए। मनुष्य बहुत जल्दीबाजी में रहता है। अक्सर हम कुछ सोचते हैं, बहुत जल्दी इस काम को करना है, जल्दी समेटना है, सब कुछ सफलता पाने के चक्कर में सब कुछ करते हैं। लेकिन उपदेश ग्रंथ वचन में लिखा है, उपदेश ग्रंथ अध्याय 3 में लिखा है, सबका अपना वक्त होता है। मनुष्य ईश्वर की ज्ञान को समझ नहीं पाता है, इसलिए अक्सर कहते हैं जल्दीबाजी शैतान का काम है, और जो इंतजार करता है उसका फल मीठा होता है। इसे आज के दृष्टांतों में देखने को मिलता है। प्रभु ने उन नौकरों से कहा, अंतिम चरण तक, कटने तक इंतजार करो। जब जंगली बीज अपने आप अलग हो जाएंगे, जब अच्छे बीज फल देने लगेंगे, जंगली बीज अलग हो जाएंगे। उखाड़ कर फेंकने में आसानी होगा करके बाइबल में बहुत सारी कहानियां हम देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, जहां इंतजार करने वाले फल प्राप्त करते हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 3 में हम पाते हैं, सामुएल एक छोटा सा बालक था, मंदिर में सोया हुआ था। एली उस मंदिर का पुरोहित था। उस समय सामुएल को प्रभु ने जब बुलाया था, उस छोटे से बालक को मालूम नहीं था प्रभु ही बुला रहे करके। 2 बार नहीं, 3 बार जाकर एली से पूछता है, आपने मुझे बुलाया और हम यहाँ हैं करके। एली समझ गया कि प्रभु इन्हें एक दिव्य दर्शन से उन्हें बुलाते करके। धीरज धर के 3 बार, यदि हम वहां होते गुस्सा होकर गाली गलौज करके चले जाते, लेकिन उस छोटे से बालक धैर्य से, सहनशीलता से प्रभु के वचन को सुन लेता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता है। यस्तर के ग्रंथ अध्याय 4 में हम पाते हैं, जब इस्राएल लोग एक कैदी के समान दूसरे देश में राज्य में थे, और यस्तर अपने इस्राएल लोगों की जाति को छुड़ाने के लिए 3 दिन 3 रात उपवास और प्रार्थना करते रहे, और ईश्वर उन्हें साथ देता है। आखिर में राजा खुद अनुमति देता है उसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। आगे भी हम देखते हैं योना के ग्रंथ में, जहां योना को प्रभु के आदेशों के अनुसार मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रखना पड़ा। 3 दिन 3 रात सहनशीलता के साथ उस निनिवे के लोगों को छुड़ाने के लिए एक तैयारी करते हुए उन्होंने अपने आप को तैयार किया था, प्रयास किया था। और हम संतों के जीवन में भी देखते हैं। संत मोनिका को हम सब जानते हैं, अपने पुत्र संत अगस्टिन को सुधारने के लिए उस धार्मिक जीवन की उस लाइन में लाने के लिए संत मोनिका ने 18 वर्षों के ऊपर ही उन्होंने उम्मीद करके उपवास, प्रार्थना और प्रायश्चित करता रहा। अंत में ना मात्र वो इंसान बने बल्कि एक संत बना। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, धीरज धरेंगे, सहनशीलता से प्रभु की इच्छा को जानते हुए प्रभु की इच्छा पूर्ण होने के लिए इंतजार करेंगे, हमारी इस इंतजार की घड़ी भी मीठी होगी। तो सबसे पहला चिंतन मैं इस दृष्टांत में सीखता हूँ। दूसरा है लर्न टू लिव टुगेदर। यदि उस फसल को देखते हैं, अच्छी बीज भी एक तरफ है, बुरी बीज भी एक तरफ है। कभी बुरी बीज ने अच्छी बीज को धक्का नहीं दिया और अच्छी बीज ने बुरी बीज को दबा नहीं की, दोनों साथ साथ बढ़ने लगे। आज हम ऐसे एक दुनिया में हैं जहां एक छोटे सी परिवार में 2 व्यक्तियों के बीच में मनमुटाव हो जाती है, अपनी सोच विचार को लेकर मनमुटाव हो जाती है। कोई भी परिवार या अपने ही परिवार की दृष्टिकोण लगा कर देखिए, 24 घंटे के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति है जो शांत पूर्वक दोनों एक विचार से चलते, 24 घंटे तक हम सहन नहीं पाते। एक दूसरा उदाहरण है, बुरी बीज भी है, अच्छी बीज भी है, साथ में चलने लगी। जिस प्रकार इन दोनों बीच के बीच में समझदारी थी, वैसे ही हर मनुष्य के बीच में एक समझदारी होना चाहिए। एक दूसरे के बीच में समझदारी होना चाहिए, एक दूसरे की कमियों को और अच्छाइयों को समझना चाहिए।
तभी हमारा जीवन एक सुंदर जीवन होगा। आइए हम इस दृष्टांत से आपको क्या शिक्षा मिल रही है। प्रभु आज आपको कुछ शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, आपको एक सुंदर जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाना चाहते हैं। चिंतन करके देखिए, पवित्र आत्मा को बुलाइए। प्रभु ने कहा है पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो सच्चाई का आत्मा आपके बीच में आएगा, तो सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 में लिखा है, उस सच्चाई का आत्मा जब आएगा सब कुछ हमें समझ में आएगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में रहते समय, इस दुनिया के खेत में रहते समय हम एक अच्छे बीज के समान फलदायक बने। पुनः एक बार आप सबों को यीशु ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।